Praju's farm, we learned about how vegetables and grains reach the market from field and from market to home. So in today's chapter, we shall learn how they reach from market to home. So let's begin with chapter number 15, from market to home. So let's begin. Now this is the first page of chapter 15, from market to home. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My mother, bhai, Chotu and I help father with his work. So दिस इज़ अ गर्ल नेम्ड वैशाली. ये वैशाली बोल रही है कि मेरा नाम वैशाली है और मेरे पापा जो है वो एक वेजिटेबल सेलर है. जो सब्जी बेचते हैं उसको वेजिटेबल सेलर बोलते हैं. मेरी मम्मी, मेरे भाई और छोटू और मैं, हम सब पापा की हेल्प करते हैं इस काम में. कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितने बजे हमारा काम शुरू करते हैं? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep, we start our work. So she's telling, हम लोग सुबह को 3 बजे हमारा काम शुरू करते हैं. जब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं तब हमारा काम चालू होता है. Taking out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets and arrange them. On the other hand, preparation of bringing the fresh vegetables from the mandi, big market. Sometimes Chotu also helps us. So वैशाली सेइंग कि प्रीवियस डे का मतलब पिछले दिन का वेजिटेबल्स हम लोग गनी बैग्स मतलब बोरी में से निकालते हैं और बास्केट्स में से निकालते हैं और फिर हम उसे अरेंज करते हैं फ्लोर पे. और दूसरे तरफ हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आने का मंडी में से. मंडी यानी बड़ी सी मार्केट होती है ना वेजिटेबल की, उसे मंडी बोलते हैं. सो वहाँ से लेके आते हैं हम वेजिटेबल्स और अरेंज करते हैं. और कभी कभी छोटू भी है जो हमें हेल्प करता है. As soon as we had our tea, after finishing the work, we heard the horn of a tempo. सो वैशाली सिंह के जैसे ही हम लोग हमारा चाय नाश्ता कर लेते हैं और हमारा काम ख़त्म कर लेते हैं तब हमें टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है. इट इज़ टाइम फॉर फादर, भैया, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी. सो हियर वैशाली सेइंग कि हमें टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है. मतलब समझ जाने का कि अभी टाइम हो गया है. किसका टाइम हुआ है? टाइम ये हुआ है कि मेरे पापा, भैया और अंकल और कुछ और लोग जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जो स्ट्रीट में रहते हैं हमारे आसपास में, उनका मंडी जाने का टाइम हो गया है. मंडी यानी अगेन बिग मार्केट, वेजिटेबल मार्केट. ओके. Now they are asking a question. Does anyone in your house get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? So क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा मेंबर है जो जल्दी उठता हो? और अगर वो जल्दी उठते हैं तो वो कितने बजे उठते हैं और वो क्यों इतना जल्दी उठते हैं? So you may write. So maybe your mother wakes up early. Maybe she wakes up at 5 or 6 o'clock. And she wakes up because she has to prepare lunch for your father and for yourself as you go to the morning school. So you may write your reason, okay? Now, preparing for the day. Mother, Chotu and I put the previous day's vegetables in gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., my father is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. सो वैशाली सेइंग कि मैं, छोटू और मदर जो है वो प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स जो है गनी बैग से निकाल कर गनी बैग के ऊपर ऐसे बिछा देते हैं और फिर उसमें कुछ वाटर स्प्रिंकल करते हैं. एंड देन 6:30 बजे अराउंड फादर जो है वो मंडी से वापस आ जाते हैं. उनके हाथ में बास्केट्स रहता है और सैक्स रहते, गोनियाँ रहती है जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स रहते हैं. At that time, our house looks more like a small vegetable market. Now she is telling that उस टाइम पे हमारा घर जो है वो छोटा small vegetable market जैसा लगता है. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra means भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. सो कौन से वेजिटेबल्स होते हैं बास्केट्स में? लाइक ब्रिंजल्स होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, भिंडी होती है, पम्पकिन होता है, गोड्स में बॉटल गोड्स होता है जिसको हम लौकी बोलते हैं, देन चिलीज़ एंड देन मैनी अदर वेजिटेबल्स, राइट.
एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स. सारे घर के मेंबर्स जो है वो वेजिटेबल्स सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं. सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द वेजिटेबल्स. ओके. द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली राइप एंड नॉट रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. सो जो वेजिटेबल्स जो राइप नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, राइप मीन्स पका हुआ. ओके. जो वेजिटेबल्स पूरी तरह से पके नहीं है उसको वो लोग बाजू में रख देते क्योंकि उनको वो सेल नहीं कर सकते. वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल्स फास्ट सो एज़ टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल. हमें वेजिटेबल्स को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ता है, टू अरेंज करना पड़ता है ताकि हम जल्द से जल्द मार्केट पहुंच सकें. By 7 o'clock, father arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the market. So 7 बजे पापा जो है वो सारे वेजिटेबल्स को हैंड कार्ट में अरेंज कर देते हैं और फिर मार्केट के लिए निकल जाते हैं. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. सो बोलते हैं कि अगर वो लेट हो जाएंगे, अगर वैशाली के पापा लेट हो गए मार्केट पहुंचने में, तो जो रेगुलर बायर्स है जो उनके पास से रोज़ सब्जी लेते हैं वो किसी और से सब्जी ले लेंगे. As soon as father leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM. सो वैशाली सेइंग कि जैसे ही पापा मार्केट के लिए निकल जाते हैं मैं क्विकली रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरी स्कूल जो है वो 7:30 बजे की है, तो मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना रहता है मॉर्निंग में. ओके किड्स, लेट मी शो यू सब्जी मंडी विच वी से बिग मार्केट. यू कैन सी यहाँ पे सारी सब्जियाँ जैसी पड़ी हुई है एंड सी वो लोग टेम्पो में उसको भर रहे हैं. यू कैन सी दैट राइट. सो दिस वे they carry all the goods, all the vegetables in the tempos. You can see there are different types of tempo. देखो एक टेम्पो भर के जा भी रहा है. Okay, so this is a very big vegetable market. They are filling it in the sacks. You can see over here बोरिया में भरते हैं वो लोग. ये पूरा वेजिटेबल मार्केट है जहाँ से वो लोग लेके जाते हैं अपने घर पे, फिर सॉर्ट आउट करते हैं एंड देन फिर वो लोग मार्केट में बेचते हैं. सो यहाँ पे देखो कैसे प्लास्टिक बैग्स में और बोरियों में इसको रखा गया है. एंड समटाइम्स व्हेन पीपल कम ओवर देयर दे सेल ऑल्सो. एंड सी यहाँ पे बिग बिग टेम्पोज है, ये शायद बाहर का वो लोग भेजते होंगे. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सेलर है और वो कैसे भाव तौल कर रहा है कि ये गोनी शायद उसको चाहिए. सो यहाँ पे वेट करके, ये देखो ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे वेट करके उनको दे देते हैं. ओके, तो दिस इज़ अ बिग मार्केट जिसको हम सब्जी मंडी बोलते हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द मार्केट. नाउ वैशाली इज टॉकिंग अबाउट इन द मार्केट. छोटू अटेंड्स स्कूल इन द मॉर्निंग. छोटू जो है वो मॉर्निंग की स्कूल अटेंड करता है. ही गोज़ टू मार्केट एट 10 AM विथ फूड फॉर फादर एंड भाई. वो मार्केट जाता है 10 बजे सुबह को पापा और भाई के लिए फूड लेकर, खाना लेकर मतलब. ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. सो छोटू जो है वो जब अपने पापा के लिए और भाई के लिए फ़ूड लेके जाता है 10 बजे, तब तक वो वेजिटेबल कार्ट पे ही रहता है, वहाँ पे उनको हेल्प करता है. ठीक है, जब तक उसका टाइम नहीं हो जाता स्कूल जाने का. मे बी उसकी स्कूल मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे होती होगी. ओके, समटाइम्स ही गोज़ डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल टू हेल्प हिज फादर. सो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटू डायरेक्टली स्कूल से अपने पापा को हेल्प करने के लिए चला जाता है. फादर ट्राइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. सो उसके पापा जो है पहले पिछले दिन की जो अगर सब्जी बची है पहले वो बेचते हैं. नाउ थिंक एंड टेल. फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट. वाई डू यू थिंक ही डज दिस? सो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैशाली के डैडी जो है, फादर जो है, वो पिछले दिन की सब्जी बेचते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? तो मे बी जो पिछले दिन की जो सब्जी है अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक रखें तो वो स्पॉइल हो जाएगी, रॉट होने लगेगी, राइट, ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसे वो पहले बेचते हैं. हैव यू सीन ड्राइड और रॉटन वेजिटेबल्स वेयर? क्या तुमने कभी ड्राइड और या तो फिर रॉटन मतलब सूखा और स्पॉइल किया हुआ मतलब ख़राब वेजिटेबल कभी देखा है? सो मे बी आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते होएगे सब्जी मंडी में वेजिटेबल्स ख़रीदने, तो शायद आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारी स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वहाँ रहती है. ओके, वहाँ पर रखी होती है. नाउ
दे आर आस्किंग यू हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर रॉटन. कैसे पता चलता है कि जो सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है. सो जब भी सब्जी ख़राब होती है ना तो उनमें से वो स्टिंकिंग की स्मेल आने लगती है, बास आने लगती है ख़राब वाली, और वो कभी कभी सॉफ्ट हो जाती है वो एरिया पर, और कहीं कहीं पे वहाँ पे काले काले डब्बे हो जाते हैं, राइट, और उसमें से बैड स्मेल आने लगती है. और आपको पता है वो जो कैबेजेस रहते हैं जिसको हम गोभी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ उसमें से तो छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं कभी कभी. सो इससे पता चलता है कि वो जो वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब हो चुकी है. As the previous day's vegetable gets sold, Bhai takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. So जैसे ही प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स बिक जाती है, वैसे ही भाई जो है वो नई फ्रेश वेजिटेबल्स गोनी में से निकालते हैं और कार्ट में अरेंज करते हैं. He also keeps sprinkling water on the vegetables. एंड ऑल्सो वो वेजिटेबल्स पे पानी छिड़कते हैं ताकि वो वेजिटेबल फ्रेश रहे, सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप स्पेशली इन समर, ताकि वो सूख ना जाए स्पेशली समर सीजन में. फादर एंड भाई रिटर्न अराउंड 10 o'clock एट नाइट. फादर और भाई सब्जी मार्केट से अराउंड 10 बजे घर पे आते हैं रात को. बाय देन छोटू एंड आई स्लीप. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night and next day wake up early again. So जब भाई और फादर रिटर्न होते हैं 10 बजे, तब तक मैं और छोटू जो है वो सो जाते हैं, और बाकी सब जो है वो सोते हैं अराउंड 11 साढ़े 11 बजे रात को, और फिर नेक्स्ट डे वापस से जल्दी उठ जाते हैं. So kids, this way they sell the vegetables and work hard. Now here is an activity and they are saying look at the clocks given below. यहाँ पे जो clocks दिए उसको देखो. Write what you do and what Vaishali does at the time which the clocks are showing. So तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि वैशाली ये टाइम पर क्या करती है और तुम ये टाइम पर क्या करते हो. So it's an interesting, right? So अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक में देखो कितने बजे है, 3 बजे है, राइट, सुबह के 3 बजे है. सो 3 बजे वैशाली क्या करती है? येस, शी टेक्स आउट प्रीवियस डेज वेजिटेबल फ्रॉम सैक्स और बास्केट. एंड व्हाट यू डू? यू आर स्टिल स्लीपिंग, राइट. सो नाउ सी द नेक्स्ट वन. The clock is showing 7 o'clock in the morning. So what does Vaishali do during this time? Yes, she gets ready for school, and you also get ready for school as your school is also around 7:30, right? Now here the clock is showing the time of 10 o'clock at night. So what does Vaishali do? Oh, she goes to bed during that time. And what you do? Yes, you also go to bed during that time, right? 10 o'clock को सब सो जाते हैं. Now let's move forward. From where do you get vegetables for your home? Who brings the vegetables? So तुम्हारे घर में वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? कौन लेके आता है वेजिटेबल्स? तो मे बी पता है कुछ लोग कॉलोनीज़ में आते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स जो बेचते हैं वेजिटेबल्स, आप वहाँ से लेते हो या फिर आप मार्केट जाते हो. यू मे राइट दैट. ओके. इन विच वर्क्स डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम? कौन से काम में आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो? For example, cleaning the house, or keeping the things at proper places. Okay, so you may write in which chores you help your father or your parents. Now in this activity Seema's mother has brought some fruits and vegetables from the market. सीमा की मम्मी जो है वो different fruits और vegetables लेके आई है मार्केट से. आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि कौन से फ्रूट्स और कौन सी वेजिटेबल्स है, उन्हें कलर करना है और नीचे आपको उसके नाम लिखना है. ओके, सो यू मे फाइंड आउट एंड राइट. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट दैट गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. विच ऑफ दिस विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज. तो यहाँ पे तुम्हें लिस्ट दी गई है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की. कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, राइट, बिकॉज उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है. एंड कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो कुछ दिनों तक ज़्यादा टिकते हैं, लाइक दे स्टे फॉर लाइक 3-4 वीक्स, राइट. सो हमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है और हमें इन्हें 2 कॉलम में डिवाइड करना है. सो ये देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज. सो फ्रॉम द लिस्ट विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पॉइल क्विकली आर spinach, banana, tomato, cabbage and grapes, whereas some fruits and vegetables that can stay for some days are potato, pear, chickoo, pineapple, bottle gourd, onion, ginger and cucumber. Okay, now some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough.
फ्रॉम द लिस्ट अबाउ पुट द नेम्स इन द करेक्ट टेबल. सो यहाँ पे हमें दो टेबल दिए हैं, स्मूथ एंड रफ. सो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हम टच करते हैं तो बहुत स्मूथ रहते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत रफ रहते हैं. सो हमें यहाँ पे लिखना है जो ऊपर लिस्ट दी गई थी उसके ऊपर से. सो कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो स्मूथ है, एंड दे आर स्पिनच, बनाना, टोमेटो, बॉटल गोर्ड, cabbage, cucumber and grapes. Okay, so whenever we touch them there is a smooth feeling. And rough में potato, pear, chickoo, pineapple, onion and ginger. Okay, now in this activity you have to talk with a vegetable seller in your area, जहाँ से तुम वेजिटेबल खरीदते हो उनसे बातें करना है. और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको नोटबुक में लिखना है और उसके आंसर्स आपको उनसे पता करने हैं, मतलब एक तरह से आपको इंटरव्यू लेना है. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हिज और हर नेम, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर फैमिली. वो वेजिटेबल सेलर का नाम क्या है और उनके घर में कितने पीपल रहते हैं, कितने मेम्बर रहते हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन देयर होम, व्हाट आर देयर नेम्स, उनके घर में कितने बच्चे हैं और उनके नेम क्या है. हु हेल्प इन सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जब वो वेजिटेबल सेल करते हैं तो और उनको कौन हेल्प करता है. देन हु स्टेज विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप, कौन है जो वेजिटेबल कार्ट में रहता है और शॉप में रहते हैं और वेजिटेबल बेचते हैं, उनका नाम लिखना है. देन व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क, और वो कौन से वेजिटेबल्स सेल करते हैं और उनका काम कब से शुरू होता है. सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं. एंड देन उसमें ही आपको उनको 3 वेजिटेबल्स के बारे में पूछना है और उसकी डिटेल्स ये टेबल के अंदर लिखनी है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल 1 है पोटैटो, ठीक है, तो पोटैटो यहाँ लिखना है वेजिटेबल 1 में. देन द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल ऑफ 1 kg, तो 1 किलो कितने का दिया उन्होंने, कितना क्या बेचते हैं वो, तो मे बी शायद 20-30 रुपीज़ होगा. देन वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो मे बी फ्रॉम मंडी, द मार्केट. हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, सो एक टाइम में वो कितने kg वेजिटेबल बाय करते हैं मंडी से. सो मे बी 80 kgs होगा, राइट, उतने वो बाय करते होंगे, फिर बेच डालते होंगे, देन अगेन बाय करने जाते होंगे, राइट. एंड देन इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, कौन से मंथ में ये वेजिटेबल सबसे ज़्यादा आते हैं. सो मे बी फेब्रुवरी एंड मार्च. Okay, these are the time when potatoes actually come. How many kilograms do they sell every day, कितने किलोग्राम्स वो लोग रोज़ बेचते हैं, तो मे बी 60 kgs वो लोग रोज़ बेचते होएंगे और 80 kg में से लाइक 60-70 kgs वो लोग बेचते होएंगे रोज़, राइट. दिस वे यू हैव टू talk with the vegetable seller and you have to write the details as given in the book. Okay, see that you do this. Great. So kids, here we end our learning of chapter number 15. I hope now you have understood how vegetables reaches from market to home and we eat the delicious vegetables. We learned about the rotten vegetables and some of the vegetables which stays fresh for a long time. So kids, I hope you enjoyed learning and you have understood it very well. See you next week. Bye. Take care. Have a wonderful day.